हर साल ये सवाल ज़रूर उठाया जाता है कि जो मुल्क एक साथ आज़ाद हुए उनके यौम आज़ादी में फ़र्क कैसे आया। क्या हम आज़ाद हैं और आज़ाद कौमों का मयार क्या होता है। आज की वीडियो में इस हवाले से बात करेंगे। आप देख रहे हैं वाव न्यूज़ डिजिटल का यूट्यूब चैनल और मुझे राजा ज़ोई बक्सीर कहते हैं। नाजरीन, बुज़ुर्ग हमें बताते हैं कि पाकिस्तान रमज़ान की 27वीं शब को आज़ाद हुआ और ये भी कहा जाता है कि 14 अगस्त को जुम्मे का दिन था। लेकिन जब कैलेंडर खोलकर देखा जाता है तो मालूम होता है कि 14 अगस्त 1947 को जुमेरात थी और रमज़ान का 26वां रोज़ा था। फिर अगर पाकिस्तान की आज़ादी के 11 माह के बाद जारी होने वाले डाक टिकट को देखा जाए जो 9 जुलाई 1948 को जारी हुआ तो उसके मुताबिक पाकिस्तान 15 अगस्त को ही आज़ाद हुआ। तो यूं ये मामला एक बार फिर से उलझ जाता है। इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट 1947 को बरतानवी पार्लियामेंट ने 18 जुलाई 1947 को तौसीक किया, जिसके मुताबिक 15 अगस्त 1947 में बरतानवी इंडिया में दो आज़ाद फरमारवा मुमलिकतें कायम हुई जो बिलतरतीब इंडिया और पाकिस्तान के नाम से मंसूब हुई। नाजरीन, अब लॉर्ड माउंटबेटन को 14 और 15 अगस्त की दरमियानी शब को नई दिल्ली में इंडिया की आज़ादी का ऐलान करना था और हुकूमत को इख्तियार मुंतकिल करने के बाद खुद आज़ाद इंडिया के पहले गवर्नर जनरल की हैसियत से ओहदा संभाला था। अब लॉर्ड माउंटबेटन 13 अगस्त 1947 को कराची में आए और 14 अगस्त को पाकिस्तान की दस्तूर साज असम्बली से खिताब किया। अच्छा, इस खिताब के दौरान उन्होंने इंतकाल इक़्तिदार की कार्रवाई को मुकम्मल किया, बल्कि 14 और 15 अगस्त 1947 की दरमियानी शब पाकिस्तान को एक आज़ाद मुमलिकत के तौर पर तस्लीम किए जाने का भी ऐलान किया। यहाँ से एक बात तो क्लियर होती है कि पाकिस्तान 14 को नहीं बल्कि 15 अगस्त को ही आज़ाद हुआ। लेकिन सवाल ये है कि हमारा कौमी आज़ादी का दिन 14 अगस्त को क्यों मनाया जाता है। नाजरीन, मंगल 29 जून 1948 को कराची में वज़ीर आज़म नवाबज़ादा लियाकत अली खान की सरबराही में काबीना का एक अहम इजलास हुआ जिसमें यह फैसला किया गया कि यौम आज़ादी पाकिस्तान 15 अगस्त के बजाय 14 अगस्त को मनाई जाएगी। इसके बाद इसी काबीना के इजलास में यह भी तय हुआ कि यह मामला पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल यानी कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को के सामने पेश किया जाएगा। इसके बाद हतमी फैसला वही करेंगे और कहा जाता है कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने इस तजवीज़ को कबूल किया। इसके बाद एक दूसरा नोटिफिकेशन जारी होता है जिसके मुताबिक पाकिस्तान 14 अगस्त को जश्न आज़ादी बनाएगा और उस दिन सरकारी तातील होगी। तमाम सरकारी इमारतों की छतों पर पाकिस्तान का कौमी परचम लहराया जाएगा और फिर 14 अगस्त 1948 से यह सिलसिला यूं ही शुरू हुआ। तो नाज़रीन, हम 15 के बजाय 14 अगस्त को जो आज़ादी का दिन मनाते हैं, क्या सवाल ये नहीं उठता कि हम हकीकी आज़ादी के दिन यानी कि 15 अगस्त से धोखाधड़ी कर रहे हैं। और नाज़रीन, आज आज़ादी के 76 बरस मुकम्मल होने के बाद अगर पाकिस्तान के हालात पर मैं नज़र दौड़ाऊँ तो मुझे बैरिस्टर एहतेशाम अमीरुद्दीन की एक शायरी याद आ रही है, वो आप सबकी भी नज़र किए देता हूँ। और वही शायरी इस वक्त पाकिस्तान के हालात की तर्जुमानी करते हुए नज़र आती है। नाजरीन, बैरिस्टर साहब लिखते हैं कि ला इला के देश में किश्वर हसीन पर अलमिया ही अलमिया पाक सरजमीन पर दूर तक अंधेरे हैं यास के बसेरे हैं गात में लुटेरे हैं गासिबों के डेरे हैं कैसी रात छा गई सुबह आफरीन पर अलमिया ही अलमिया पाक सरजमीन पर अहले ज़र का राज है जबरे तख्तो ताज है जुल्म का समाज है रोग ला इलाज है खौफ है हरास है तिश्नगी है प्यास है छत है ना लिबास है चूर चूर आस है हाय लुट गया यकीन मरकज़े यकीन पर अलमिया ही अलमिया पाक सरजमीन पर। नाजरीन, जो दो मुमलिकतें एक साथ आज़ाद हुई, आज अगर हम उन पर नज़र दौड़ाएं तो हमें ये मालूम होता है कि हमसे हमारा हमसाया मुल्क भारत कोसों आगे है। अब जैसे हम पाकिस्तान में बाजे बजाकर शोर व गुल करके सड़कें जाम करके मरीजों को बच्चों को स्टूडेंट्स को तकलीफ पहुँचाकर जश्न आज़ादी मनाते हैं, ऐसी जश्न आज़ादी का क्या फ़ायदा। और दूसरी जानिब पाकिस्तान IMF के कर्ज पर अपनी सांसें ले रहा है, मैशियत तबाह है, गरीब गरीब तर होता जा रहा है और अमीर अमीर तर होता जा रहा है। नाजरीन, जिंदा कौमों वाले हमने कौन से अशार अपनाए हैं। जिंदा कौमों के तो अशार ये होते हैं कि वो अपने मुल्क के कानून की पासदारी करते हैं, वो अपने मुल्क को साफ़ सुथरा रखते हैं, वो अपने मुल्क की मालियाती आलूदगी के ऊपर नज़र रखते हैं, वो वक्त के साथ साथ डेवलपमेंट लाते हैं, वो वक्त के साथ साथ अपने आप को बदलते हैं और सबसे बढ़कर ये नाजरीन कि वो अपने इक़्तिदार के साथ जुड़े रहते हैं। आज हमने ना अपने कल्चर को फॉलो किया, ना आज हम अपनी कौमी ज़बान की, ना हम अपने कौमी लिबास की इज़्ज़त करते हैं और उससे भी बढ़ के ये कि ना ही हम अपने मुल्क के कानून की पासदारी करते
کرتے ہیں، ہمارے ٹریفک قوانین کو ہم ہوا میں اڑا دیتے ہیں، ہم مالیاتی آلودگی میں سب سے آگے ہیں، ہم اپنے ملک کو گندہ کرنے میں سب سے آگے ہیں، تو پھر کس طریقے سے ہم یہ کہیں کہ ہم آزاد ہیں؟ اس سوال کا جواب میں آپ پہ چھوڑتا ہوں کہ کیا ہم واقعی آزاد ہیں؟ مجھے دیجیے اجازت، فی امان اللہ۔